एम्स के बाहर सड़क किनारे कई मरीज और उनके परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। ठंड, बीमारी और रहने की जगह न होना तीनों मिलकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। रैन बसेरों में जगह नहीं मिल रही और आसपास के कमरों का किराया इतना ज्यादा है कि गरीब लोग उसे चुका नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आए एक मरीज ने बताया कि वे सिलाई का काम करते हैं और अपने 1.5 साल के बेटे के इलाज के लिए पूरे परिवार के साथ दिल्ली आए हैं। पिछले 15 दिनों से वे एम्स के गेट के पास फुटपाथ पर रह रहे हैं। उनके साथ पत्नी और 4 छोटे बच्चे हैं। बच्चे स्वेटर पहनकर खाली जमीन पर सोते हैं, जबकि मोहम्मद और उनकी पत्नी सड़क पर ही लेट जाते हैं। मोहम्मद रोज रैन बसेरे के इंचार्ज से जगह देने की गुहार लगाते हैं, लेकिन हर बार जवाब मिलता है कि बेड फुल है। उनका कहना है कि जैसे ही बच्चे का इलाज पूरा होगा वे अपने गांव लौट जाएंगे, लेकिन तब तक इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर रहना ही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी और दुश्मन बना हुआ है। ये तकलीफ सिर्फ मोहम्मद की नहीं है, बल्कि एम्स के बाहर मौजूद सैकड़ों मरीजों और उनके परिवारों की है। दूर दराज से इलाज के लिए आए लोग कड़ाके की ठंड में सड़क पर रहने को मजबूर है। मध्य प्रदेश से आए रामाधीन अपनी पत्नी के दिल के इलाज के लिए करीब 1 महीने से दिल्ली में है। वे बताते हैं कि पहले 3 दिनों से रैन बसेरे में जगह पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। वहां बेड खाली होने के बावजूद उन्हें ठहरने नहीं दिया जाता। मजबूरी में उनकी दिल की मरीज पत्नी खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा, ओस और कोहरे में रात गुजार रही है। बिहार से आए राजेश्वर मांझी की हालत भी कुछ ऐसी ही है। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। रहने की जगह न मिलने पर वे मेट्रो स्टेशन के गेट पर तिरपाल बिछाकर रह रहे हैं। उनका कहना है कि रैन बसेरों में पहले से लोगों का कब्जा है, इसीलिए किसी को नया सहारा नहीं मिल पा रहा। एम्स गेट नंबर 3 के पास ही 20 से ज्यादा लोग बिना कंबल के ठंड कंक्रीट की जमीन पर सोते दिख जाते हैं। रात में तापमान 8 डिग्री तक गिर जाता है और घना कोहरा चारों तरफ छा जाता है। जनवरी 2026 की शुरुआत में ही सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें मरीज रात 3 बजे से अपॉइंटमेंट के लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं, बर्फ जैसी ठंडी फर्श पर ठिठुरते हुए। एक डॉक्यूमेंट्री में ये भी सामने आया कि वहां ना पीने का पानी ठीक से मिलता है और ना ही शौचालय खुले रहते हैं। इन हालातों ने सरकारी दावों की सच्चाई को सबके सामने ला दिया है। रैन बसेरों की हालत सड़क से भी ज्यादा खराब है। दिल्ली सरकार के जो अस्थायी रैन बसेरे हैं, वहां रहने की स्थिति बेहद बदतर है। जगह जगह फटे हुए कंबल, गद्दे और बदबूदार बिस्तर और चूहों की भरमार आम सी बात है। एम्स गेट नंबर 4 के पास बने रैन बसेरे की जांच में पता चला कि वहां दिए जा रहे कंबल कई जगह से फटे हुए हैं और सफाई बिल्कुल नहीं है। वहां रहने वाले राजू बताते हैं कि बेडशीट कभी बदली ही नहीं जाती। इतनी बदबू होती है कि ओढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठंड से बचने के लिए मजबूरी में वही इस्तेमाल करना पड़ता है। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तब जाकर कर्मचारियों ने कंबल बदलना शुरू किया। आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे बने 20 बेड वाले रैन बसेरे में तय क्षमता से कहीं ज्यादा लोगों को ठूस दिया गया है। बाहर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं और अंदर चूहे जूते तक खुतर देते हैं। एक युवक ने बताया कि बच्चे डर के मारे बेड से नीचे उतरने से भी घबराते हैं। साउथ एक्सटेंशन बस स्टॉप और एम्स मेट्रो गेट के पास भी मरीज और उनके तीमारदार आखिरी सहारे की तलाश में बैठे दिखते हैं। जनकपुरी वेस्ट मेट्रो के पास बने पोर्टा कैबिन रैन बसेरे में खाने की हालत बहुत खराब है। वहां कई सालों से रह रहे गिरधारी लाल और दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि खाना इतना खराब होता है कि खाया नहीं जाता और नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं मिलता। वेलकम मेट्रो पार्किंग के पास नए टेंट वाले रैन बसेरे में 80 बेड लगे हैं। बाहर बोर्ड पर लिखा है कि कंबल, खाना और पानी मिलेगा, लेकिन असलियत बिल्कुल ही अलग है। वहां ना ठीक से खाना मिलता है और ना पीने का पानी। सिर्फ एक वाटर डिस्पेंसर के सहारे काम चल रहा है और टॉयलेट में पानी तक नहीं है। मजदूर पवन का कहना है कि सिर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन बाकी सुविधाएं सिर्फ कागजों में ही है। जनवरी 2026 में भी ये सारी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ कोशिशें जरूर की जा रही हैं। दिल्ली शेल्टर बोर्ड ने ठंड से बचाने के लिए 200 से 250 वाटरप्रूफ टेंट लगाए हैं, जिससे करीब 2000 लोगों को सोने की जगह मिल सकी। एम्स के आसपास 16 रैन बसेरे हैं, जिनमें करीब 350 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। यहाँ गर्म बिस्तर, 4 तक कंबल, दिन में 3 बार खाने पीने की सुविधा दी जाती है। महिलाओं के लिए अलग कमरे भी बनाए गए हैं। दूसरी विभाग सफाई और देखभाल पर ध्यान दे रहा है और रेस्क्यू वैन के जरिए लोगों को सड़क से उठाकर शेल्टर में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
इससे रैन बसेरे भर जाते हैं, भीड़ हो जाती है, वॉशरूम गंदे हो जाते हैं और खाने के लिए लंबी लाइनें लग जाती हैं। व्यवस्था दबाव में आ जाती है। कुछ सामाजिक संगठन भी मदद कर रहे हैं। स्पाइन एम जैसे एनजीओ रात में 40 से ज्यादा बेघर लोगों को शेल्टर तक पहुंचाते हैं और रैन बसेरा ऐप के जरिए नजदीकी ठिकाने की जानकारी देते हैं। एम्स के पास प्रेरणा सोसाइटी और सलाम बालक ट्रस्ट कंबल और खाना बांटता है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार कह रहे हैं कि मरीजों और उनके परिवारों को पहले जगह मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि सिस्टम पर इतना बोझ है कि सबको राहत नहीं मिल पा रही। एक वायरल पोस्ट में दिखता है कि एक माँ बुखार से पीड़ित अपने बच्चे को गोद में लेकर ठंड में बैठी है, क्योंकि व्यवस्था अपनी पूरी क्षमता पर चल रही है। ये हालात कोई नए नहीं है, बल्कि कई सालों से ऐसे ही बने हुए हैं। 2025 की सर्दियों में भी एम्स के बाहर फुटपाथ पर सोते हुए मरीजों और उनके परिवारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारियां करीब 30% तक बढ़ गई हैं, जिससे एम्स जैसे बड़े अस्पतालों पर और ज्यादा दबाव पड़ रहा है। सरकार ने ठंड से बचाने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया है और मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है 155214 शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद जरूरत के मुकाबले इंतजाम कम पड़ रहे हैं। यही वजह है कि कई लोग अब भी सड़क पर रात गुजारने को मजबूर है। जानकारों का कहना है कि मरीजों और उनके परिवारों के लिए अलग से हॉस्टल बनाए जाने चाहिए, किराया सस्ता होना चाहिए और रैन बसेरों की संख्या भी बढ़ानी होगी। इलाज सिर्फ दवा देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को सम्मान के साथ रहने की जगह भी मिलनी चाहिए। मोहम्मद इफ्तिखार जैसे परिवार की कहानी यही सिखाती है कि स्वास्थ्य का अधिकार केवल अस्पताल तक नहीं, बल्कि सुरक्षित और गरिमापूर्ण आश्रय तक भी जुड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 में हालात कुछ बेहतर होंगे, ताकि आने वाली सर्दियों में कोई ठंड की वजह से जान न गंवाए। लेकिन फिलहाल ये परिवार हर रात ठंड से जूझ रहा है, जहां एक एक रात उनके लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ सजेशन है तो भी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।